बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पिवोट टेबल की बात करें और गेट पिवोट डेटा के बारे में पूछ रहे हैं तो ये अगर नहीं पता तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको कहीं भी वर्किंग के एतबार से। तो ये वीडियो इसीलिए है, इसमें क्लियर एक्सप्लेन किया गया है पिवोट टेबल में गेट पिवोट डेटा डेटा एनालाइज के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। ये आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और फिर आपको अंदाज़ा होगा कितना इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये गेट पिवोट डेटा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा एक हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें कुछ कॉलम्स अलग अलग यहाँ ऐड हुए हैं। अब अगर हमें यहाँ किसी कस्टमर नेम का प्रोडक्ट नेम के हिसाब से उसकी सेल रिकॉर्ड को फाइंड करना है तो हो सकता है आप समझ रहे हो कि पिवोट टेबल से तो आराम से कर सकते हैं इस तरह हम, या वीलुकअप भी लगा सकते हैं, हम इंडेक्स मैच भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको ईजी कैसे कर सकते हैं गेट पिवोट डेटा से, ये देखें आप। सबसे पहले तो डाटा हम पिवोट टेबल में ऐड करेंगे। यहाँ इंसर्ट में फ्रॉम टेबल रेंज जितना भी आपका डाटा होगा। अब मेरे पास यहाँ पर A3 से रेंज आ रही है लास्ट 3000 रॉ तक और ये फुल रेंज टेबल में सिलेक्ट हो गई। अब इसमें एक ही शीट है जिस पे ये डाटा है, शीट 1, और न्यू वर्कशीट पे हम पिवोट टेबल ऐड करेंगे। तो मैं ओके कर रहा हूँ न्यू पे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर पिवोट टेबल राइट साइड पे हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी। अगर इनको डिटेल से पढ़ना है पिवोट टेबल की पूरी कंप्लीट वीडियो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करी थी, इसके अंदर डाउन करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल तो यहाँ पर पिवोट टेबल मास्टर 80 मिनट्स, ये तकरीबन 1 आवर 20 मिनट्स की वीडियो है। तो ये वाली वीडियो भी आप कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं। अब गेट पिवोट डेटा जो होगा वो मैं इसमें अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो डेटा ऑन करने के लिए अगर फर्स्ट को इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी फील्ड होंगी यहाँ पर हम इधर हेडिंग्स को ड्रैग करेंगे, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रॉ। अब मुझे क्या चाहिए, कस्टमर के हिसाब से मुझे आइटम को देखना है कौन सी कितनी सेल्स की गई है। तो मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, कस्टमर वाली जो हेडिंग है क्लिक, और इसको मैं फिल कर रहा हूँ रॉ में, यानी ड्रैग करना है सिर्फ। जैसे ड्रैग होगा आप देखें यहाँ बहुत बड़ी एक लिस्ट है कस्टमर की भी। चलें ठीक है। अब उसके बाद मुझे इनकी कस्टमर की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट नेम। तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट नेम को क्लिक किया और इसी तरह ड्रैग कर दिया कॉलम में। अब ये वो ऑप्शन होते हैं कि कौन सा डाटा कहाँ पर डिस्प्ले करना है। कॉलम में आपको किस तरह डाटा डिस्प्ले करना है या कौन से नेम, इसी तरह रॉ में आपको कौन से नेम चाहिए वो आप ड्रैग करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है कि उनको सेल्स के हिसाब से देखना है, हमें उनकी सेल्स चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ सेल्स वाली हेडिंग है यहाँ वैल्यू का एक आइकन बना हुआ है, इसमें हम इसे ऐड करेंगे। तो टोटल सेल्स वाला जो हेडिंग ऑप्शन है इसको क्लिक और वैल्यू में ड्रैग। अब जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा एक डाटा बनकर आ गया हमारे सामने जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं स्क्रॉल या डाउन की तरफ जा रहे हैं तो ये तो बहुत एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो गई। ऑल हेडिंग के बाद से सिलेक्ट करेंगे, टोटल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया लास्ट हर आइटम का, और हर कस्टमर का जो ग्रैंड टोटल होगा वो यहाँ आ गया। चलें ये भी ठीक है, डाटा हमें मिल गया कि हर कस्टमर का कितनी प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट का कितना टोटल अमाउंट बना हुआ है या सेल हुई है हमारी। बट अगर कोई स्पेसिफिक हम चाह रहे हैं अलग से रिकॉर्ड को फाइंड करना तो हम क्या उसमें फ़िल्टर को यूज़ करेंगे जाकर कि भाई ये बहुत सारे कस्टमर थे, इसमें हमें अदनान, आदम, एलेक्स और एरिया और ये वाले शॉप्स के डेटा चाहिए। चलें ठीक है। और फिर यहाँ पर इन फ़िल्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ फ्रिज के, एलईडी के या ऑयल के या राइस के ऑप्शंस की सेल्स चाहिए। तो अब क्या पिवोट टेबल के अंदर भी क्या पिवोट टेबल लगेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम गेट पिवोट डेटा को यूज़ करेंगे जिसके लिए ये टॉपिक बनाया गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि गेट पिवोट डेटा किस लिए हेल्पफुल रहता है। जब इस तरह का डाटा मिलता है हमें बैंक्स वगैरह में, कंपनी वगैरह में जहाँ पिवोट टेबल यूज़ होता है, तो थाउजेंड ऑफ डाटा जो होता है यहाँ पे, मिलियन रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक्सेल में पिवोट टेबल में इस तरह से आ रहे होते हैं सब। अब अगर उसमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें अलग से फाइंड करना हो किसी अकाउंट नंबर के हिसाब से, नेम के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम उसको अलग से लोकेट करते हैं। यहाँ पर पिवोट टेबल में तो ओवरऑल डेटा आ रहा है,
लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों और उसमें से कुछ स्पेसिफिक को देखना हो तो फिर उसके लिए गेट पिवट डेटा हेल्प करेगा हमारी। अब इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास, अगर हम हेडिंग्स की बात करें, आइटम नेम की है और कस्टमर नेम की है। अब इसमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड हैं जो दिए गए हैं, मुझे उनके रिकॉर्ड्स को देखना है। तो इसके लिए या तो हम एक अलग से सेल में बना देंगे कस्टमर नेम, यहाँ मैंने अलग से लिख लिया कस्टमर नेम, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स के नेम को लिखना चाह रहा हूँ, यानी जो जो प्रोडक्ट्स के नेम हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ठीक है जी, ड्रॉप डाउन के लिए हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया हमारा एक सोर्स एरिया हो गया जो गेट पिवट डेटा से हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कस्टमर नेम हेडिंग, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, जहाँ तक मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। एक ड्रॉप डाउन कस्टमर के लिए डेटा वैलिडेशन, डेटा मेन्यू में जाएंगे लिस्ट, और यहाँ सोर्स में जाएंगे, इधर से मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल डाउन, और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, टोटल की ओके कर देंगे। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारी ड्रॉप डाउन बन गई। जहाँ तक ड्रॉप डाउन बनी हुई है वहाँ तक सेल्स को फाइंड करना है, हम यहाँ से ये रख लेते हैं, और यहाँ से हेडिंग्स को जो होगा वो मैं ये रख रहा हूँ, और यहाँ से कलर वाइट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो रही है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए आइटम नेम। ठीक है जी, जो डेटा के आइटम नेम कॉलम है, प्रोडक्ट नेम कर लेते हैं कंट्रोल सी। आप हेडिंग चेंज भी रख सकते हैं, जो भी आपको हेडिंग चाहिए हो वो आप यहाँ से पेस्ट कर लें। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नेम देखना है, तो प्रोडक्ट नेम को मैं यहाँ पर ऊपर मूव कर रहा हूँ, और इधर जब हम सेलेक्ट करें कोई भी प्रोडक्ट नेम तो उसकी यहाँ पर सेल्स आ जाए। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक हमें नेम चाहिए होंगे वो एरिया एक सिलेक्ट करेंगे, और इसके लिए फिर मैं यहाँ डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स, और यहाँ से जितने भी आइटम के नेम आ रहे हैं रॉ में, यहाँ पिवट टेबल, इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके। अब यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन भी मिल गए हमें। इसके लिए भी हम थोड़ा सा कलर फॉर्मेट चेंज करेंगे यहाँ से, और इसमें ये कलर रख लेते हैं प्रोडक्ट बोल्ड, और यहाँ से अब जैसे मैंने यहाँ से आदम ट्रेडर्स सेलेक्ट करा, और इनकी मुझे ड्रिल मशीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल्स क्या रही है इनकी, इसी तरह किसी और की, फिर इन्हीं की मुझे किसी और चीज़ की भी डिटेल देखनी है, लैपटॉप की, फिर किसी और चीज़ की, ऑयल और कैन की, फिर किसी और चीज़ की। तो इनकी किसी स्पेसिफिक आइटम को मुझे सर्च करना है कि इन आइटम की क्या सेल्स हुई है इनकी। तो मैंने वो आइटम कैटेगरी में सेलेक्ट किए। अब मुझे और कस्टमर्स के भी ये आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लिक करूँगा, अब आदम ट्रेडर्स और ड्रिल मशीन। अगर हम वन बाय वन चेक करें तो यहाँ पर आदम ट्रेडर्स ये आ गया फर्स्ट, और इधर से अगर हम आए तो यहाँ ये ड्रिल मशीन है। लेकिन मैं अगर कोई और नाम सेलेक्ट करूँ, जैसे एंथोनी शॉप्स है, अब इसका मेरे को जनरेटर की रिपोर्ट क्या है, तो मैं फिर यहाँ से एंथोनी में आऊँगा, फिर जनरेटर वाली कैटेगरी में जाऊँगा, यहाँ से फाइंड करूँगा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल क्लिक। अभी हमें आदम ट्रेडर्स की ड्रिल मशीन का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ से जाएंगे, सिर्फ उस वाली रिकॉर्ड पे जो हमें फर्स्ट टाइम देखना होगा वो क्लिक करेंगे। सिर्फ क्लिक करने से ही देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपका, कि आप गेट पिवट डेटा यानी पिवट टेबल को यूज़ कर रहे हैं। अब A3 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से पिवट टेबल स्टार्ट होगा। अब उसमें कस्टमर नेम है आदम ट्रेडर्स, और प्रोडक्ट नेम आप देख रहे हैं ड्रिल मशीन। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ड्रिल मशीन और आदम ट्रेडर्स के नीचे इनका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, एंटर। अब यहाँ पर आ रहा है 64,000, बिल्कुल ठीक है। A3 सेल में बता देता हूँ, यहाँ से देखें A3 से पिवट टेबल स्टार्ट, और यहाँ पे 63,000 का डाटा यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर हमें फिक्स मिलेगा, यानी अगर मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अगर चेंज करके फ़ैन के आइटम को चेक करूँ तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल आ रही है वो फिक्स लिखी हुई आ रही है, आदम ट्रेडर्स और ड्रिल मशीन। तो ये यहाँ इसकी मदद से नहीं आ रही, यानी इस सेल की बेस करते हुए यहाँ डाटा फाइंड नहीं हो रहा।
अब हम चाह रहे हैं जब यहाँ वैल्यू चेंज हो तो उस हिसाब से ये डाटा फाइंड हो। तो फिर हमें क्या करना है, जहाँ आदम ट्रेडर्स आ रहा है इसको आपने यहाँ से हटाना है, क्लिक करना है, यानी सेल में इंटर करके तो हमने चेक कर लिया आंसर सही है, फिर आपने यहाँ से इसको एडिट करना है। अब यहाँ जो भी आपका सेल एड्रेस होगा जिसमें आपका कस्टमर नेम है या कोई भी डाटा जिस पे लगा रहे हैं तो वो कॉलम आ जाएगा आर, और 7 ये रॉ है जिसमें ये रिकॉर्ड है, तो R7 करना है इसको। अब हम राइट की तरफ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये नेम आगे नहीं जाए लेकिन और आइटम का आदम ट्रेडर्स का सेल रिकॉर्ड आ जाए, तो इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे 3 टाइम F4। ठीक है जी, 3 दफ़ा F4 कॉलम वाइज एब्सोल्यूट कर देंगे। और फिर यहाँ से सेम जहाँ ड्रिल मशीन वाला ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको सिलेक्ट करें और डायरेक्ट सेल क्लिक। अब ये इस तरह ड्रैग नहीं हो, यानी नीचे ड्रॉप नहीं हो, क्योंकि हेडिंग के हिसाब से और कस्टमर का ड्रिल मशीन का रिकॉर्ड मिल जाए, और जब राइट लेंगे जाए तो ये इधर ड्रैग हो जाए। तो हम इसको रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 2 दफ़ा F4। ये काम आपको यहाँ पे करना है, बस एडिट करना है इसको, पिवट टेबल को पहले क्लिक करेंगे, जो भी स्पेसिफिक होगी वो नेम के साथ आ जाएगी, प्रोडक्ट या जो भी आपने फील्ड ऐड की होंगी उसके हिसाब से, और फिर इंटर करना है, बस हो गया। अब मुझे आदम ट्रेडर्स के ये सारे आइटम के रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ से आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जनरेटर का रिकॉर्ड आ जाए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सिंपल इसको मैं राइट फिल करूँगा, देखें हो गया। पिवट टेबल में भी एक मिनी पिवट टेबल हो गया जहाँ हम डाटा को आराम से समराइज़ करके देख सकते हैं गेट पिवट डेटा की मदद से। और फिर इसी को एंड ऑफ सेल के ऊपर लाएंगे रॉ में, कर्सर ड्रैग। अब हम डाउन ड्रैग करेंगे तो अभी यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा सेलेक्ट नहीं है, अहमद स्टोर, एलेक्स ट्रेडर्स। अब आपको जो जो डाटा फाइंड करना होगा वो डाटा आप यहाँ से सिलेक्ट करें सिंपल ड्रॉप डाउन से, और उनके सारे रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं। देखा, जब बहुत बड़ा डाटा और उसमें कुछ सिलेक्टेड से कहा जाए कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें डाटा के अंदर से, तो गेट पिवट डेटा एक बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम डाटा सारे अपने जो हमें चाहिए उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं क्लियर कर लूँ। यहाँ पर अगर हमारा डाटा मौजूद नहीं है तो ये रिटर्न रेफरेंस एरर ब्लैंक के लिए देता है हमें, तो हम इसको भी फार्मूले की तरह हैंडल कर सकते हैं। अगर डाटा है तो डिस्प्ले हो, नहीं है तो फिर यहाँ पर एरर रिटर्न नहीं हो। तो फर्स्ट सेल में जहाँ गेट पिवट डेटा है यहाँ पर आप इफ़ एरर लगाएंगे, और जहाँ गेट पिवट डेटा एंड हो रहा है यहाँ पर आप कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो जहाँ डाटा नहीं होगा वहाँ आप ब्लैंक दे सकते हैं डाटा। कंट्रोल D डाउन ड्रैग, कंट्रोल R4 राइट। अब जब आप यहाँ से कोई सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन तो उनका डाटा आपके सामने आ जाएगा, और जब ब्लैंक होगा तो यहाँ कोई भी डाटा विजिबल नहीं होगा। यहाँ से अब आप सिंपली चेक कर सकते हैं इन पर्सन्स के अलग अलग सेल्स के आइटम को। तो इस तरह फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़, अगर मैं जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और किसी भी एक पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसका कस्टमर नेम एलेक्स ट्रेडर है और प्रोडक्ट नेम वॉशिंग मार्च का जो यहाँ पे ऑप्शन है। अब इसमें एंटर करा तो ये डिटेल आ गई। अगर आप इंटर करें और इधर डिटेल नहीं आए, मिसाल के तौर पे अभी जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो हम कहीं भी इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया गेट पिवट डेटा। लेकिन अगर आप बास कंडीशन इस तरह होंगी, आप सेल क्लिक करें, अब यहाँ N8 लिखा हुआ आ रहा हो सिर्फ, यानी सेल रेफरेंस आ रहा हो, ये नहीं लिखा हुआ आ रहा हो, इस तरह आ रहा हो N5, तो फिर उस केस में आपने क्या करना है, गेट पिवट डेटा लाने के लिए पिवट टेबल क्लिक, पिवट टेबल एनालाइज। फर्स्ट यहाँ जहाँ ऑप्शन स्टार्ट होगा पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, यहाँ पर देखें चेक लगा हुआ है जनरेट गेट पिवट डेटा। इस पे अगर अनचेक होता है तो अब अगर हम कहीं भी सेल क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल वैल्यू देगा आपको। तो आपके केस में अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आपने फिर इसका चेक वाले ऑप्शन का ध्यान रखना है। पिवट टेबल में कर्सर क्लिक करेंगे तब ये मेन्यू आएगा पिवट टेबल एनालाइज। इसमें हम जाएंगे ऑप्शन गेट पिवट डेटा पे चेक होना चाहिए। जब चेक होगा तो फिर आप यहाँ से किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा गेट पिवट डेटा। एडिटिंग का मैंने बता दिया किस तरह करना है, एब्सोल्यूट किस तरह करना है, वो सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन के साथ किस तरह काम करेंगे वो भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
अब किन किन को वीडियो अच्छी लगी और नए पॉइंट सीखने को मिले हैं, कमेंट करके मुझे लाजमी होता है। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना रिस्पांस करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।